ओम शांति भाई जी। कि सामने वाले जो भी हमें देखते हैं उनको सुख मिले। दुःख को भूल सुख के झूले में झूलने लग जाए सामने वाला। ऐसे अपने को अनुभव करते हो? वैसे भी हम पूर्वज आत्माएँ हैं तो हमारी ये ज़िम्मेवारी है। जैसे हम लौकिक परिवार में अपन समझते हैं कि जैसे हमारी मम्मी या जो भी घर परिवार वाले बड़े होते हैं, उनकी मान लो तबीयत खराब नहीं होती है, फिर भी वो दूसरों के लिए उठते हैं, खाना बनाते हैं, सब कुछ अपने त्याग कर के और हमारे लिए तैयार करते हैं खाना और सब। तो उसी हिसाब से हम एक ज़िम्मेवार बाबा के बच्चे हैं, पूर्वज आत्माएँ हैं। तो हमें मान लो कोई भी स्थिति परिस्थिति के कारण हम कभी निराश हो भी जाते हैं, कुछ बात आती है तो। बट हमें वो उसको ज़्यादा देर रखना नहीं है, तुरंत फुल स्टॉप लगा कर के ये देखना है कि मैं पूर्वज हूँ। पूर्वज होने के नाते मैं जगत माता होने के नाते मेरे बच्चे जो हैं, यदि मेरा ये वाइब्रेशन रहा तो सब तक ये जाएगा। इसलिए तुरंत अटेंशन कर के हमें वापस खुश रहना है। ऐसे अपने को अनुभव करते हो? जैसा गायन है, पारस के संग लोहा भी पारस बन जाता है, ऐसे आप पारसमणियों के संग अन्य आयरन इज्ड आत्माएँ भी गोल्डन बन जाएँ। ऐसी अवस्था अनुभव करते हैं? कोई भी आत्मा भिखारी बन आए और वह मालामाल हो जाए, ऐसे अपने तकदीर की तस्वीर रोज अपने दर्पण में देखते हो? किस समय देखते हो? क्या अमृत वेले? देखने का टाइम निश्चित है? बाबा पूछ रहे हैं सिर्फ अमृत वेले ही देखते हो या पूरे दिन में ये याद रहता है? तो ये भी हम होमवर्क के रूप में लेंगे। देखने का टाइम निश्चित है अथवा चलते-फिरते जब आता है तब देखते रहते हो? तो बाबा को हम बोलेंगे बाबा अभी तक हम इतना ही देख रहे हैं, अभी हम चलते-फिरते भी देखेंगे। बाबा से ये भी प्रॉमिस करेंगे हम साथ-साथ। सारे दिन में कितनी बार देखते हो? बार-बार देखते हो या एक ही बार देखते हो अपनी तकदीर की तस्वीर को? आजकल का फैशन है कि बार-बार अपना चेहरा देखते हैं, फिर बाबा इसी से कनेक्टेड अपने को आगे बढ़ा रहे हैं। ये देखते हैं अपने फीचर्स, बाहरी लौकिक दुनिया वाले सब अपने फीचर्स को देखते हैं और आप देखते हो अपना फ्यूचर। आपका फीचर्स की तरफ अटेंशन नहीं है, लेकिन हर समय अपने फ्यूचर को श्रेष्ठ बनाने का ही अटेंशन है। तो अपने तकदीर की तस्वीर देखते हो कि हमारी तस्वीर में कहाँ तक रूहानियत बढ़ती जा रही है। जैसे वे लोग लौकिक दृष्टि से रूप में व शकल में अपनी लाली देखते हैं कि कहाँ तक लाल हुए हैं और बाबा हमें क्या बताते हैं और आप सब अलौकिक तस्वीर देखते हुए रूहानियत रूपी लाली को देखते हो। आज तो विशेष दूरदेशी डबल विदेशी अर्थात त्रिकालदर्शी बच्चों से विशेष मिलने आए हैं। वाह! बता रहे हैं कि आज स्पेशल मैं उन्हीं के लिए आया हूँ। ये सभी विशेष ये अभी विशेष लक हुआ ना, ऐसा लकी अपने को समझते हो? डबल विदेशी से बाबा पूछ रहे हैं, साथ ही साथ हमें भी पूछ रहे हैं। पद्मा पदम भाग्यशाली अपने को समझते हो या सौभाग्यशाली? या पद्म पद्मा पदम शब्द भी कुछ नहीं है, अपने को क्या समझते हो? कहो, पदम तो हमारे कदमों में समाये हुए हैं। बाबा कितना नशा चढ़ा रहे हैं हमें कि पदम और सौभाग्यशाली तुम्हारे सामने कुछ नहीं है। कहो पदम तो हमारे कदमों में समाये हुए हैं, जिनके कदमों में अनेक पदम भरे हुए हैं, वह स्वयं क्या हुए? जैसे कोई भी विशेषता सुनाते हैं, वह अपनी श्रेष्ठता वर्णन करते हैं, तो कहते हैं ना, वह तो हमारे पाँव के नीचे है।
ये हमारे आगे क्या हैं? ऐसे ही पदम तो आपके पाँव के नीचे हैं। हमारा स्लोगन भी है ना, कदमों में पद्मों की कमाई, ब्राह्मणों के लिए गायन है हमारा। बाबा वो बता रहे हैं कि तुम्हारे लिए ये सब क्या बड़ी बात है। ऐसे श्रेष्ठ लकी हो, सिर्फ अपने भाग्य का ही सुमिरन करो तो क्या बन जाएंगे। भाग्य का सुमिरन करते करते बाप से भी सर्वश्रेष्ठ और बाप के भी सिर के ताज बन जाएंगे। तो भाग्य का सुमिरन करते करते हम हमारे बाप से बाप बोल रहे हैं कि तुम श्रेष्ठ बन जाओगे, सर्वश्रेष्ठ बन जाओगे और शिव बाबा के सिर के ताज बन जाएंगे। ब्रह्मा बाबा तो हमेशा ही बच्चों को आगे रखते हैं कि बच्चों तुम श्रेष्ठ हो, तुम श्रेष्ठ हो। तो देखो अपनी कितनी महिमा कर करके बाबा हमें कितना आगे बढ़ा रहे हैं। थैंक्स बाबा। अपनी श्रेष्ठ स्थिति का यादगार चित्र देखा है? आपके श्रेष्ठ भाग्य की निशानी का यादगार चित्र कौन सा है कि जिससे सर्व से ऊंचे प्रसिद्ध होते हो? विराट स्वरूप में ब्राह्मणों की श्रेष्ठ यादगार में चोटी दिखाई है। चोटी से ऊंचा कुछ होता है? शक्ति सेना भी अपने को लक्की समझते हो? ये मीरा, लंदन की मीरा दीदी को बाबा ने याद किया है। सबसे अधिक अपने को लक्की समझती है। क्यों? क्योंकि उनकी क्योंकि इसकी अपनी ये हमजीन में तो ये विशेष रत्न है ही ना। आज भी विशेष बच्चों का विशेष भाग्य देख हर्षित हो रहे। बाप भी, सॉरी दोबारा पढ़ती हूँ, सॉरी। बाप भी आज विशेष बच्चों का विशेष भाग्य देख हर्षित हो रहे हैं। कैसे कोने कोने से, विदेश के कोने से भी निकल करके अपने घर पहुंच गए हैं। बाप भी घर में आए हुए बच्चों को जो आधा कल्प की आशा लगाते हुए अब यहाँ तक पहुंच गए हैं, तो बच्चों को अपने ठिकाने पर आया देखकर वह सर्व आशाएं पूरी होती हुई देखकर बाप भी हर्षित होते हैं। विदेशी ग्रुप की विशेषता क्या है? फिर बाबा विदेशियों की विशेषता बता रहे हैं। विदेशियों को देखकर बाप भी विदेशियों की विशेषता देखते हुए विशेष हर्षित होते हैं, क्योंकि भले मेजोरिटी भारतवासियों की है, लेकिन अब विदेशी कहलावे वह कहे जाते हैं। विदेश की चर्चा कर रहे हैं कि विदेश में हालांकि भारतीयों की मेजोरिटी है, लेकिन वो विदेश में रह रहे हैं तो अभी विदेशी ही कहलाते हैं। तो मेजोरिटी में जो पहली क्वालिटी है, आने से ही पतंगे मिसल समा पर जल कर मर जाना। ये बहुत बड़ी विशेष क्वालिटी है। इसको बाबा स्पेशली झाट को बच्चे बोलते हैं। तो हम भी बाबा के वही प्यारे बच्चे हैं। उसमें फिर सोचना नहीं, सुना, अनुभव किया और चल पड़े। तो विदेशियों में ये क्वालिटी भारतीयों से विशेष है। भारतवासी पहले क्वेश्चन करेंगे, फिर सोचेंगे, फिर बाद में स्वा होंगे। विदेश से जो निकली हुई आत्माएं हैं, उनकी समा पर पतंगे के समान स्वा होने की विशेषता है। समझा? जैसे कोई दूर बैठे बहुत तड़पन में हो, तो ऐसी तड़पती हुई आत्मा को ठिकाना मिल जाए, तो ऐसी तड़पती हुई आत्माएं मेजोरिटी रूप से विदेशी ग्रुप में दिखाई देती हैं। समझा? अपनी विशेषता को पतंगा होने के कारण ऑटोमेटिकली उन्हों का पुरुषार्थ याद और सेवा के सिवाय
और कुछ रहता नहीं है, इसलिए फांस जाते हैं। वहाँ बोल रहे हैं कि समा पे फिदा होने के कारण, तुरंत ही झाटकू बच्चे होने के कारण ऑटोमेटिकली ही वो तुरंत ही सेवा और याद पे लास्ट सो फास्ट जाते हैं। आप लोग कब, क्यों, क्या के क्वेश्चन करते हो? माया के वार से हार खाने वाले हो या सदा विजयी हो? माया तो हार खिलाने वाले हो, माया को हार खिलाने वाले हो, ना कि खाने वाले। बाबा बोल रहे हैं कौन से बच्चे हो? माया को हार खिलाने वाले हो ना, माया से हार तो नहीं खाने वाले। जी बाबा, हम माया को हार खिलाने वाले बच्चे हैं। हम जवाब देंगे बाबा को, जी बाबा, हम ही वो बच्चे हैं जो माया को हार खिलाने वाले हैं, ना कि हार खाने वाले हैं। तो विदेशियों को बाप की विशेष लिफ्ट भी है, जिस लिफ्ट के गिफ्ट के कारण फास्ट जा रहे हैं। इस विशेषता को सदा कायम रखना है। जी बाबा, क्यों और क्या के क्वेश्चन के बजाय सदा मास्टर त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित होते और हर कार्य व संकल्प को उसी प्रमाण स्वरूप में लाओ। जब त्रिकालदर्शी हो तो फिर क्यों क्या का क्वेश्चन समाप्त हो जाए ना। त्रिकालदर्शी जो होंगे उनके लिए क्यों, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी होंगे, तीनों कालों का उनको पता होगा, ज्ञान होगा, नॉलेज होगा, तो फिर उनमें क्यों निश्चय बुद्धि होगी। निश्चय बुद्धि ही कभी भी क्यों क्या के क्वेश्चन में फंसते नहीं है, माया में फंसते नहीं है। तो सदा मास्टर त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहो। सदा अपने को एक बाप की याद में समाया हुआ बाप समान समझते हुए चलो। जैसे तत्व योगी सदा यही लक्ष्य रखते हैं कि तत्व में समा जाएं, वह लीन हो जाएं। लेकिन ये कब अनुभव नहीं करते हैं। इस समय नॉलेज के आधार पर तुम समझते हो कि बाप की याद में समा जाना व लवलीन हो जाना, अपने आप को भूल जाना, इसी को ही वह एक हो जाना कहते हैं। ये हमारी ही यादगार है, जो हमारी ही एक तरीके से कॉपी है। पर बाबा बोलते हैं ना कि शास्त्रों में जो गायन है, है, जो भी शास्त्रार्थ है, ये सब नमक आटे में लून मिसल है। मतलब कुछ कुछ बातें वो अपनी कॉपी कर लेते हैं, बट जैसे बाबा ने अभी बोला कि आप बाबा के प्यार में लवलीन होते हो, लीन नहीं होते हो। और इन्होंने फिर वो समझा कि तत्व में लीन होना। जब लव में लीन हो जाते हो, अर्थात लगन में मगन हो जाते हो, तो बाप के समान बन जाते हो। इसी को उन्हों को समा जाना कह दिया। ऐसा अनुभव करते हो? आत्मा बाप के लव में अपने को बिल्कुल खोई हुई अनुभव करे, क्या ऐसा अनुभव होता है? जैसे कोई सागर में समा जाए तो उस समय उसका अनुभव क्या होगा, सिवाय सागर के और कुछ नजर नहीं आएगा। बहुत ही सटीक एग्जाम्पल बाबा ने दिया है। जब हम समुद्र में रहते हैं, गहरा समुद्र, तो चारों तरफ हमें पानी ही पानी, सागर ही सागर दिखाई देता है और कुछ नजर नहीं आता है। ये लौकिक एग्जाम्पल से न बाबा ने बताया कि तुम बाप में समा जाओगे तो तुम्हें भी इसी तरह सागर के समान ये चारों तरफ सागर ही सागर दिखाई देगा। सागर के समान बाप ही बाप नजर आएंगे। तो बाप अर्थात सर्व गुणों के सागर में समा जाना, इसको कहा जाता है लवलीन हो जाना, अर्थात बाप के स्नेह में समा जाना। बाप में नहीं समाना, लेकिन बाप की याद में समा जाना है। बाप के गुणों में, गुणों को धार सर्व गुणों के सागर में समा जाना है। क्या ऐसा अनुभव होता है ना?
विदेश पार्टी को देख बाप-दादा उन्हों के भविष्य को देख रहे हैं। विदेश पार्टी का भविष्य क्या है? सतयुग का नहीं, सतयुग का भविष्य तो राजा-रानी है। लेकिन संगम का भविष्य क्या है? बाप को प्रत्यक्ष करने का। लेकिन वह कब करेंगे? उनकी डेट क्या है? जब तक डेट फिक्स नहीं करेंगे, तब तक पावरफुल प्लेन जब तब तक पावरफुल प्लेन नहीं बनेगा। विदेशियों द्वारा भी भारत के कुंभकर्ण जगाने हैं। विदेशी ही बाबा ने ये बोला है कि क्योंकि देखिए हम तो भारत में देवी-देवताओं की पूजा करते हैं, बाकी इन सब के लिए तो ये सब नया है। तो फिर हम जागेंगे, अरे देखो इन्होंने बाप को पहचान लिया और हम तो तब सब जो कुंभकर्ण जो अभी भी नींद में सोए हुए हैं वो जागेंगे। अगर आप लोग भी सोचेंगे कि कर लेंगे, तो वह भी कहेंगे, हाँ, जाग जाएँगे। इसलिए जगाने वाले को फुल फोर्स से अपना पावरफुल प्लान बनाना पड़े। इस वर्ष यह करना ही है। तब वह भी सोचेंगे कि इस वर्ष के अंदर जगना ही है, फिर वो भी जग जाएँगे। अभी जगाने वालों का भी समय निश्चित नहीं है, इसलिए जागने वाले के पास भी समय निश्चित नहीं है। जब जगाने वालों का ही समय जब हमें हमारा एम ऑब्जेक्ट लक्ष्य जो एक निर्धारित समय के लिए डिसाइड नहीं किया है, तो फिर बाबा बोल रहे हैं तो फिर जागने वाले भी फिर इसी तरह ढीले-ढाले होंगे। जैसे जगाने वाले सोचते हैं, करना तो है, ऐसे वह भी सोचते हैं, जागना तो है, अंत में जाग जाएँगे। इसलिए विदेशियों का भविष्य क्या रहा? भारत के नामी-गिरामियों को जगाना है। ये है विदेशियों का भविष्य। साधारण कुंभकर्ण नहीं, लेकिन नामी-गिरामी कुंभकर्ण को जगाना है। जिस एक के जगाने से अनेक जग जाएँ, उसको कहते हैं नामी-गिरामी। धरनी अथवा स्टेज तो तैयार होती जा रही है। अब सिर्फ पार्टधारियों को पार्ट बजाना है, लेकिन पार्ट भी हीरो पार्ट बजाना है, साधारण पार्ट से नहीं होगा। हीरो पार्ट बजाने से कुंभकर्ण भी जाग कर हियर हियर करेंगे। अच्छा, ऐसे तकदीर जगाने के निमित्त बनने हुए जागती जोत बाबा हमें वरदान दे रहे हैं। हम बाबा से वरदान लें अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के। ऐसे तकदीर जगाने के निमित्त बने हुए जागती ज्योति सदा स्वयं के और समय के मूल्य को जानने वाले ऐसे अमूल्य रतन विश्व के शोकेस में विशेष प्रसिद्ध होने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप हर संकल्प को स्वरूप में लाने वाले बाप समान सर्व गुणों और को सेवा और स्वरूप में लाने वाले ऐसे विशेष आत्माओं का बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को जो हमें इतना विशेष बनाते हैं, अमूल्य रत्न बनाते हैं, सर्वसिद्धि स्वरूप बनाते हैं, उनको भी याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ग्रुप से मुलाकात समय की समीपता की निशानी है कि हर कदम में सदा सफलता समाई हो। सफलता होगी अथवा नहीं, ये स्वप्न में भी संकल्प नहीं आएगा। हर कार्य करने के पीछे निश्चित रूप से सफलता दिखाई देगी। करें अथवा नहीं करें, होगा या नहीं, ये संकल्प भी नहीं उठेगा। जो होना ही है, वही ऑटोमेटिकली होता रहेगा। सफलता ब्राह्मणों के रास्ते में फूलों के समान आह्वान करती है। कोई जैसे कोई भी
बड़ा आदमी आता है तो उसके रास्ते में फूल को बिछा देते हैं और उससे उन्हों का स्वागत करते हैं। तो जैसे विशेष आत्मा होते जाते हैं, वैसे सफलता फूलों के सदृश आह्वान करती है कि सफलता मूर्त मुझे अपनाएं। स्वयं को आह्वान नहीं करना पड़ता सफलता का। मूर्त का सफलता आह्वान करती है, ये फर्क पड़ जाता है। अच्छा। शुक्रिया दीदी, थैंक यू। अभी हम 1 मिनट ओम साइलेंट। शांति। हम आज की मूल्य चिंतन शेयर करते हैं सारे, अपना अपना जो बिजनेस है, जो अच्छा लगा हो। इसको जो भी मूल्य का पॉइंट अच्छा लगा हो, अपना चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम बोलिए दीदी। शांति। जी जी ओम बोलिए। शांति। भाई जी, ये जो बाबा ने कहा ना महावाक्य कि अपनी अलौकिक तस्वीर को देखते हुए रूहानियत रूपी लाली सदा देखते रहो कि कहाँ तक चेहरे में रूहानी लाली बढ़ी है। तो ये हम सब डिस्कस कर सकते हैं कि हम कैसे देखेंगे कि हमारी रूहानियत बढ़ी हुई है। ये चेहरे से कैसे पता चलेगा? जैसे लौकिक में तो वो लगाते हैं ना, तो लाल लाल गाल ऐसे दिखाई देते हैं, लाली दिखाई देती है। तो ये रूहानी लाली कैसे हम दिखाएंगे, या कैसे हमें पता चलेगा कि बड़ी हुई है? ये हम डिस्कस कर सकते इससे हैं। हमारे फेस से ना बाबा के फीचर्स नजर आएंगे, जो बाबा के गुण थे वही नजर आएंगे। फेस इंडेक्स ऑफ द माइंड। वो तो लोग की श्रृंगार करते हैं, हमें क्या करना है, रूहान लानी है, आत्मिक रूहानियत। सबको आत्मा भाई भाई से देखना है, मधुर बोलना है, जो आपको पता ही है। बाकी सब जो बाबा के गुण है वैसे लाने हैं। सब पे रहम दिल बनना, सबको प्रति शुभ भावना, शुभकामना। मुझे आत्मा तो यही चिंतन को भी अपना शेयर कर सकते हैं। दीदी आप भी बताइए, आप क्या समझते हो? बोलिए दीदी जी। ओम दीदी शांति। जी हाँ जो जी जी। बाबा ने कहा कि सदा खुश रहना है, कि आपको देखने वाला वो अपने दुख भूल जाए और वो भी खुशी के झूले में झूलने लगे। तो जैसे पारस होता है, पारस लोहे को टच करता है तो वो भी सोना बन जाता है। तो इतना अपने अंदर शक्ति हो कि हम हर समय खुश रहें, कि हमारे समीप जो भी आत्माएं आए उनको भी वो महसूस हो वाइब्रेशंस, और वो भी परिवर्तन होती जाए तुरंत। ओम जी कई बार शांति। कोई आत्मा उदास होती है तो कोई उसका दोस्त आया खुश हो बहुत, तो हम भी खुश हो जाते हैं। ऐसे खुशहाल रहना है, सबको खुश करना है। उदास मैंने मन का दास, मन का दास नहीं बनना, खुश करना है हमें। आज दुख तो भूल जाता बंदा खुशी वाले चेहरे को देखते ही। बोली सत्य जी। ओम शांति भाई जी। बाबा ने कहा है ज्योति से ऊंचा कोई चीज नहीं। बाबा कहते हैं हम ब्राह्मण ज्योति है। तो बाप विशेष बच्चों की विशेषता देख हर्षित होते हैं। बाप के सर्व गुणों में समा जाना है। ओम शांति। जी बाबा कहते आप बाबा लव में लीन होते, वो कहते लव में, लव लीन होते अब लव में, और वो कहते हैं हम लीन हो जाते हैं ब्रह्म तत्व में। सन्यासी बाबा ने उसका एग्जाम्पल दिया है। बहुत अच्छा जी। और कल भी बाबा ने क्या कहा था, एक बात और कहते आपने वो मेरे निकल के दिमाग से। यशवंत जी आप बोलिए। यशवंत जी आप शेयर कीजिए।
ओम शांति भाई जी। आज बाबा बोलते जैसे हम ब्राह्मणों की सफलता कैसी है फूलों समान, वैसे हमें बनना है फूलों समान, तभी हमारी खुशी भी दिखाई देगी, हमारे चेहरे पे हर्षित रहेगी, वैसे हमें बनना है बाबा बोलते हैं। जी जय दीदी जी, आप बोले ब्राह्मणों की चोटी है, तो कल भी कहा आपके आगे नेता अभिनेता भी कुछ नहीं, आप सबसे ऊंचे बाबा ने कल भी सकार मुरली में कहा था। बोलिए वंदना जी। वंदना जी आप बोल सकते हो। बाबा कहते हैं जब आप मास्टर त्रिकालदर्शी हो तो क्यों और क्या का समाप्त हो जाता है, तो हम मास्टर त्रिकालदर्शी बन जाते हैं, ऐसे बाबा बोलते हैं। त्रिकालदर्शी मतलब तो तीनों काल को हम जान गए हैं ना, तो हम क्यों और क्या, वो क्वेश्चन ही नहीं उठता है। ओम शांति भाई। जी त्रिकाल जैसे क्या क्यों क्यों कैसे में क्या हो जाता है, क्यों क्वेश्चन मार्क के उलझ जाते हैं उसमें हम जाते हैं। कल हमको पता है क्या होना है, कैसे होना है, फिर क्या होगा, वो तीनों काल हमें पता है। ओम शांति। जी त्रिलोकीनाथ ने हमें त्रिकालदर्शी बनाया है, तो हमें उलझना नहीं, क्वेश्चन मार्क में नहीं जाना। हाँ जी। और क्या कहा प्यारे बाबा ने, और आत्मा भी शेयर करते हैं, उन्होंने शेयर नहीं किया है ओम इसको जो भी। शांति हाँ जी जी। बोल दीजिए। बाबा कहते बोलिए। हैं कि हम कितने भाग्यशाली और लकी हैं, इस बात का हमको क्षण क्षण पे घड़ी घड़ी ये एहसास होना चाहिए, और हम अपने आप को ये याद दिलाते रहते हैं कि हम कितने पद्मा पदम, कहते बाबा कहते हैं पदम तो आपके कदमों में समाये हुए हैं, और बाबा कहते हैं जो जिनके कदमों में पदम समाये हुए हैं तो वो कितनी विशेष आत्माएं होंगी। और बाबा फिर कहते हैं कि अपने भाग्य का अगर हम सुमिरन ही करते रहें, अपने अपने भाग्य को, अपने आप को दिन भर बस इसी में रहें कि हम कितने भाग्यशाली हैं, तो हम और बाप से भी, बाबा कहते हैं भाग्य का सुमिरन करते करते बाप से भी सर्वश्रेष्ठ और बाप के भी सिर के ताज बन जाएंगे। तो ये पॉइंट बहुत सुंदर लगा। ओम शांति। ये जब हम अपने भाग्य के गुण गाते रहेंगे, वाह मेरा भाग्य वाह, तो हम बाप के सिर के ताज बन जाएंगे। बहुत ही अच्छा पॉइंट था। बोलिए कुलदीप भाई जी। कुलदीप भाई जी आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति भाई। हाँ जी भाई। भाई जी आपकी आवाज नहीं आ रही। शैली जी आप बोलिए, भाई जी की आवाज नहीं आ रही। शैली ओम शांति भाई जी। हाँ जी भाई जी। आज बाबा ने बोला ना कि ग्रुप्स जब मुलाकात की, इस समय की समीपता की निशानी कौन सी है और उसका क्या मीनिंग क्या है। समय की समीपता माना हमारे हर कदम में सफलता, हम संपूर्ण है। समीप तो तब जितना हम, मान लो कोई भी हमारी डेस्टिनेशन है, हम उसके नजदीक पहुंचते जाते हैं तो हमें वहां के सब नजारे, सीनरियां दिखाई देते हैं ना। तो ऐसे ही हर हमारे कदम में जो है वो सफलता समाई होंगे, हम संपूर्ण हो गए। तो बाबा ने बोला कि उनके संकल्प में भी ये संकल्प उनके स्वप्न में भी ये संकल्प नहीं आ सकता कि ये कार्य होगा कि नहीं होगा। अपने आप ऑटोमेटिकली वही जो होने वाला होगा वही उनका संकल्प चलेगा। तो अब ये चीज देखते भी हैं, प्रैक्टिकल में भी अनुभव कर रहे हैं कि शायद पता नहीं, और उसका आधार क्या, हमारे अंदर की पवित्रता, हमारे शुद्ध संकल्प। जितने हमारे भाई जी शुद्ध संकल्प होते जाते हैं ना, तो हमें ऑटोमेटिकली हर चीज जो है ना क्लियर रूप से नजर आनी शुरू हो जाती है। हमारे परखने की शक्ति, हमारे निर्णय करने की शक्ति, ये भी बहुत अच्छे से कार्य करती हैं। तो इसलिए बाबा ने बोला कि इसमें हमें ये एक भी संकल्प है कि मुझे इसमें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो इसलिए बाबा ने बोला ना कि सफलता ब्राह्मणों के रास्ते में फूलों के समान अजान करती है, माना उसका आह्वान करती है, उसको बुलाती है सफलता। तो क्यों, कब सफलता बुलाएगी, जब हम बिल्कुल संपूर्ण पावन बनते जाएंगे। ओम शांति। ये सफलता जन्म से अधिकार है। कल भी बाबा बुक में कहा था ना, ये आपने हमेशा सभी उन को पार करने में विजयी आत्मा में विजयी हूँ ही। कल बुक में जो हमने विधि से विधान बुक पढ़ी उसमें बाबा ने ये बात कहा, ये माने हम बुक विजयी हैं ही हैं, होना ही है विजयी हमें। तो सफलता हमारे जन्म से
क्योंकि हमारे ज्ञान में पराकाष्ठा आती जा रही, समझ आती जा रही, समझ बढ़ती जा रही है ना, हमारी बुद्धि शुद्ध रिफाइन बनती जा रही है। तो ये हो नहीं सकता कि हमें सफलता ना मिले। उसका आधार ही है कि यही हमारे फीचर्स जो हैं बन रहे हैं। ओम शांति। होमवर्क में ये लिए सैटरडे को हमने सफलता मुहूर्त ओम शांति भाई जी। जी गीता जी बोलिए। बाबा बोला जे हम इतना भाग्यशाली आत्मा जे बाबा को सिमरन करते बाबा का ताज बन जाएगा और हमेशा खुश रहना और सब खुश भी लाना, खुश नसीब बनना। अपने भाग्य जाएंगे बाबा के सिर का ताज बन जाएंगे। वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, वाह, तो बाबा के सर के ताज बन जाएंगे। बोलिए दीदी जी। जी ओम शांति। तो जैसे सिस्टर, आई थिंक शायद तेजल सिस्टर है, जैसे उन्होंने ये प्रश्न पूछा कि हमारी को रूहानियत हमारे में है या हमें कैसे परख होगी, तो मेरे अपने चिंतन से और मेरे अपने अनुभव से ये मुझे लगता है कि जब हमें किसी भी आत्मा की कोई बुराई नहीं नजर आएगी, हम हर एक में कोई ना कोई गुण देखेंगे और हमारा जो वाइब्रेशंस हैं वो वायुमंडल पे अफेक्ट करेगा, ना कि वायुमंडल का हम के वाइब्रेशंस हमारे को अफेक्ट करें। हम जहां जहां जाएं हम अपना वायुमंडल अपनी वाइब्रेशंस वहां फैलाते जाएं, तो लोगों को कुछ ना कुछ हमसे प्राप्ति हो। जी जब हम किसी इफेक्ट में नहीं आए, अगर हम किसी भी इफेक्ट में आते हैं हमारे डिफेक्ट है, यानी आत्मिक स्थिति नहीं है, किसी प्रभाव में नहीं, किसी प्रभाव में आते हैं हमारे अभाव है, तो हम आत्मिक स्थिति में नहीं है। तो हमें ये बात बहुत अच्छा लगा, आपकी बात बहुत अच्छा शेयर किया आपने। तेजल दीदी जी हैं वो जो आप कह रहे हो, बीके के नाम तेजल दीदी जी हैं, उनको हमने कोर्स जी भी उनकी बनाया। जी उनकी आवाज से दो आज पहचान गए थे। बोलिए सोनी जी। कर सकते हो। आवाज नहीं आ रही आपकी। शैला दीक्षित दीदी आप बोलिए। शैला दीक्षित दीदी जी आप बोल सकते हो। आपकी आवाज नहीं है शैला दीक्षित दीदी जी। और कोई आत्मा शेयर कर सकती है जिन्होंने अभी शेयर नहीं किया। ओम शांति भाई जी। अच्छा शेयर नहीं किया, वो भाई बहन कर लें पहले फिर करते हैं। ओम हाँ शांति जी भाई आप भी जी। कर सकते, कोई बात नहीं जी, बोलिए कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम। जी भाई जी, जैसे तेजल सिस्टर ने क्वेश्चन किया ना रेस किया कि अपना अपना हम सब अपनी बुद्धि को चलाएं, मेन तो उनका यही मोटिव था ना तेजल सिस्टर का, कि इसमें क्या और पॉइंट्स निकल कर आ सकते कि कैसे रूहानियत की लाली जहाँ हमारे फेस पर नजर आ सकती है। तो जैसे स्थूल रूप में भी हम शुद्ध और शक्तिशाली भोजन लेते हैं ना, तो हमारा चेहरा कैसे लाल लगता है। हर कोई तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी डाइट है आपकी, आपका चेहरा कैसे लाल रहता है। तो उसी प्रकार से हमारे अब जो संकल्पों का भोजन है ना, जितना शुद्ध होगा, हम जितनी इंफॉर्मेशन शुद्ध लेते जाएंगे, कोई भी नेगेटिव नहीं होगा उसमें, तो ऑटोमेटिकली उसका प्रभाव हमारे विचारों का हमारे स्थूल शरीर पर भी पड़ता है। सूक्ष्मता का प्रभाव पहले सूक्ष्म में आएगा, सूक्ष्मता का प्रभाव फिर स्थूल पर आता है। तो इस प्रकार जितने हमारे संकल्पों में शुद्धता, पवित्रता, प्योरिटी सब अपने ही नजर आएंगे, तो ये हो नहीं सकता कि हमारी वाइब्रेशंस में वो खुशबू फैलती है, वो महक फैलती है कि हर एक उस आत्मा, हर एक को वो अट्रैक्ट करती है। जैसे ब्रह्मा बाबा कैसे अलग दिखाई देते थे ना इतनी बड़ी भीड़ में भी, तो इसी प्रकार हमारे जो चेहरे की हमारी खुशी, हमारी हर्षित मुखता, हमारे जो बातचीत करने का ढंग, हमारी बॉडी लैंग्वेज सबको अट्रैक्ट करेगी कि वाकई ये कुछ अलग है इनमें। तो इस प्रकार से मुझे मेरा ये चिंतन चला। ओम शांति भाई जी। जब आपका एक्ट ऐसा ऐसा हो, सब आपसे अट्रैक्ट हो, ऐसा एक्ट हो जी आपसे सब अट्रैक्ट हो, तो यानी हाँ रूहानियत आ जी। गया। बहुत अच्छा दीजिए। बोलिए जादव भाई जी। जादव भाई जी आप बोल सकते हो। ओम शांति। जब अपने मन पर कोई बोझ नहीं, एकदम हल्का मन रहता है और कोई चिंता नहीं है, हमेशा
मतलब हम संतुष्ट रहते हैं, तो अपने आप ही हमारे चेहरे पर रूहानियत की खुशबू, रूहानियत आएगी, रूहानियत की लाली आ जाएगी। ये मेरा सोचना है। ओम शांति। जी भाई। और कोई आत्मा शेयर करना चाहती है रूहानियत के बारे में? रूहानियत हम कैसे ला सकते हैं अपने चेहरे पे? बोली वंदना जी, हाँ, किया ओम आपने? शांति भाई। मुझे ऐसा लगा एक बार ऐसे सियाटल में मंदिर में जाना हुआ मुझे, तो वहां पे आरती हो गई थी, जय जगदीश हरे। तो आरती हो गई, मैं कभी भी मेरे साथ में बाबा का परिचय का बुक रखती हूँ, तो वो होने के बाद मैंने सबको वो ये दिया, और थोड़े से ऐसे शब्द सबको सुनाए हैं। वो बहुत सारे लोग थे, चल रही थी, तो हमारे घर के बच्चे सब बोल रहे, अरे कितना कॉन्फिडेंस से तू बोल रही थी, तो ऐसा लग रहा था तू इतनी बात कर सकती है वगैरह। तो ऑटोमेटिक बाबा का हम परिचय देते हैं, बाबा के बारे में कुछ बोलते हैं या अपना जिसके लिए बोलते हैं, तो कितने अपने में कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो लाली ऑटोमेटिक आ जाती है। ऐसा मुझे कहना है भाई, ऐसा अनुभव हुआ मुझे। ओम शांति भाई। जी जी, सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया। अभी हमारा टाइम भी होने वाला है। सीता जी, आप होमवर्क दोगे? सीता जी, आप होमवर्क दोगे? हाँ जी भाई जी। हाँ, दीजिए दीजिए, होमवर्क दीजिए, और फिर 1 मिनट योग कराइए। जी, हमारे आज का होमवर्क हम यही रखेंगे कि हम किस हिसाब से, किस तरीके से अपने फ्यूचर पे अटेंशन रखें कि हमारी रूहानियत बढ़ती जाए, अलौकिक तस्वीर जो हमारी है वो और दिव्य रूप से, जैसे बाबा ने आज बोला ना, चित्ताकर्षक बने, तो उसके लिए सामने वाला देखते ही लगे कि हाँ, बस बाबा का बच्चा है, सामने वाले को हमें देख करके बाबा की याद आए। इस तरह से बाबा की प्रत्यक्षता हम करें। तो किस तरह, इसके लिए हमें क्या क्या करना है, ये पॉइंट्स निकालेंगे और कौन सी प्रैक्टिस करनी है। जी, अभी हम कुछ देर के लिए योग करेंगे। ओम शांति। सभी प्रकार के बंधनों से स्वयं को मुक्त करके मैं आत्मा अपने भ्रकुटी आसन पर विराजमान हो रही हूँ। अपने प्यारे बाप दादा को पूरे दिन का पोता मेल बाबा के सामने रख रही हूँ, और जहाँ भी पूरे दिन में हमारी जो गलतियां हुई वो भी बाबा को बता रहे हैं। और बाबा से फिर राय ले रही हूँ कि नेक्स्ट जो आज जो मुझसे कमी रह गई ज्ञान योग धारणा सेवा में, वो दोबारा उसकी भरपाई कैसे करूं, किस तरह से अटेंशन रखूं, और क्या प्लानिंग है, ये सब बाबा को सौंप कर करके बाबा को गुड नाइट बोलकर मैं आत्मा 5 तत्व रूपी इस शरीर की गाड़ी को यही साकार लोक में गैरेज में खड़ा कर करके मैं आत्मा चली वाया आकार लोक परम धाम, अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा के पास। प्यार के सागर, स्नेह के सागर, शिव हजारों भुजाओं वाले बाबा की प्यारी भुजाओं में मैं आत्मा समा गई, लव में लीन हो गई, प्यार में समा गई।
और मैं आत्मा अपने बाप के पास में बाप समान बनती जा रही हूँ और बाप की याद में मैं आत्मा इस शरीर से डिटेच होकर के मीठी सी बाबा की याद की नींद में सो रही हूँ। अतीन्द्रिय सुख के झूले में बाबा मुझ आत्मा को सर्वगुण संपन्न बना रहे हैं, मास्टर सर्वशक्तिमान बना रहे हैं, 16 कला संपूर्ण बना रहे हैं और मैं मेरे प्यारे बाबा के लव में लीन होते इसी दृश्य के साथ में गहरी नींद में बाबा को अमृत वेला की टाइम बता करके बाबा मुझे इस समय अमृत वेला के लिए जगा देना, बाबा की बाहों में सो गई। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी को गुड नाइट। थैंक यू बाबा, थैंक यू वेरी मच। पूरा दिन अच्छे से मुरली रीड की, योग करवाया। अभी सभी मेन पेज पे आ जाए, पोल लॉन्च कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम एंड करेंगे। सभी अपना अपना पोल लॉन्च करेंगे। सभी पोल का आंसर दे सकते हैं, पोल लॉन्च हो चुका है। पोल नजर आ रहा है, वो सभी को दिखाई दे रहा है वो स्क्रीन पे, मेन स्क्रीन पे। पोल दिखाई नहीं दे रहा है, किसी का आंसर नहीं आ रहा, दिखाई नहीं दे रहा है क्या किसी को? नहीं, वो आ रहा है कि पोल ऑलरेडी क्लोज हो गया है, आपको फिर से लॉन्च करनी थी। बहुत देर तक दिखा पोल और ये डबल लॉन्च होगा। हाँ जी, दोबारा लॉन्च किया, अब आंसर दे, अब आ रहे हैं सबके आंसर। डबल देना है क्या आंसर? हाँ जी, दे सकते हो सर जी। ये 15% आत्मा जिनको याद नहीं रहा, जिन्होंने 1 से 4 बार की 31% आत्माएं हैं, 5 से 9 बार 38% आत्माएं, 10 बार से अधिक 15%, उनके लिए बहुत तालियां बजाने वाली बात, बहुत अच्छी बात है। सब कोशिश से लक्ष्य करें 10 से ज्यादा बार का। ओम शांति। थैंक यू, सभी ने बहुत अच्छा सहयोग किया, शेयर किया। गुड नाइट सभी को। ओम शांति बाबा, थैंक यू, गुड नाइट।